क्या आपने कभी किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मना किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क था? हो सकता है वो एक नया बिजनेस आइडिया रहा हो, या शायद कोई अलग करियर पाथ, या फिर एक ऐसी जगह मूव करना जहां कोई गारंटी नहीं थी और आपने खुद से कहा हो पता नहीं क्या होगा, छोड़ो, सेफ रहना बेहतर है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ऐसे ही सोचते तो क्या आज उनकी सक्सेस पॉसिबल होती? क्या एलोन मस्क टेस्ला शुरू करता? क्या स्टीव जॉब्स कभी एप्पल को दोबारा खड़ा कर पाता? क्या धीरूभाई अंबानी बिना किसी सेफ्टी नेट के एम्पायर खड़ा कर पाता? सच ये है, हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक बड़ा रिस्क होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग रिस्क को फेलियर के डर से जोड़ते हैं, जबकि रिस्क का मतलब है कुछ बड़े की संभावना। मिडिल क्लास फैमिलीज में हम सब ने सुना है, बेटा पढ़ाई करो, जॉब लो और लाइफ में रिस्क मत लेना। स्कूल में हमें एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन माइंडसेट नहीं सिखाया जाता, वो माइंडसेट जो हमें सिखाए कि कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। और जब हम रिस्क से डरते हैं तो हम ग्रोथ से भी दूर चले जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश की है? कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ नोन होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है स्टक लाइफ। वही रूटीन, वही जॉब, वही थॉट प्रोसेस। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफी कर रहे हैं। रिस्क का मतलब है आप अपनी सोच की सीमाओं को चैलेंज कर रहे हैं। ये वीडियो आपको एक नया नजरिया देगा, रिस्क को देखने का, सोचने का और एक्शन लेने का। और सबसे जरूरी बात, हम इस वीडियो में एक ऐसा लूप खोलेंगे जो आखिर में बंद होगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप ये पूरा वीडियो देख नहीं लेते, क्योंकि जिस तरह की बातें हम आपको आगे बताएंगे वो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं होंगी, बल्कि प्रैक्टिकल होंगी, एक्शनेबल होंगी और शायद आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो लोग रिस्क से भागते हैं वो अक्सर रिग्रेट की तरफ भाग रहे होते हैं। अब शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डेंजर, नुकसान, फेलियर, या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें सर्टेनिटी ना हो। लेकिन क्या रिस्क की असली परिभाषा सिर्फ इतना ही है? सच्चाई ये है, हम सब ने बचपन से रिस्क को एक नेगेटिव चीज की तरह देखा है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि सेफ पाथ ही सही पाथ है। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो रिस्क को ऑलमोस्ट एक गुनाह की तरह देखा जाता है। हमसे बार बार कहा जाता है रिस्क मत लो, जॉब सिक्योर रखो, रिस्क डेंजरस होता है। रिस्क लेने वाले लोग अक्सर गिर जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर रिस्क इतना गलत होता तो दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स इतना आगे कैसे निकल गए? असल में रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, लेकिन साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटनेस भी। रिस्क कोई डर नहीं है, रिस्क एक चांस है कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। इलन मस्क ने जब टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो एक्सपर्ट्स ने कहा ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन इलॉन ने रिस्क को देखा एक अपॉर्चुनिटी की तरह। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए तब कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया कि वो फिर से शुरुआत करेंगे और बनाया नेक्स्ट और पिक्सार जैसे कंपनीज। रिस्क लेना मतलब है अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना। कंफर्ट जोन में सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, वहीं खाना, वहीं नौकरी, वहीं रूटीन, और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी में इंसान धीरे धीरे ग्रो करना बंद कर देता है। रिस्क हमें मजबूर करता है सोचने के लिए, क्या मैं सिर्फ सेफ रहकर पूरी जिंदगी बिता दूंगा, या क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी लाइफ में रियल इम्पैक्ट आ सके। रिस्क का मतलब होता है अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को एक्टिवली चुनना, ना कि बस किसी और की बनाई हुई रोड पर चलना। अब बात करते हैं माइंडसेट की। जो लोग रिस्क को बस फेलियर से जोड़ते हैं उनका माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, लेकिन जो लोग रिस्क में सीखने और आगे बढ़ने का मौका देखते हैं उनका माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। और यही फर्क बनाता है एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच। रिस्क लेने का मतलब रेकलेस होना नहीं है, रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। जैसे एक माउंटेनियर बिना तैयारी के पहाड़ नहीं चढ़ता, वैसे ही एक स्मार्ट इंसान बिना समझे कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन सबसे पहले वो रिस्क लेने से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता। और जो लोग रिस्क को सही नजरिए से देखते हैं वही लोग जिंदगी में बड़े चेंजेस लाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या रिस्क सिर्फ रिच लोगों का खेल है? बिल्कुल नहीं, रिस्क सबके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, हाउसवाइफ हो या फ्रीलांसर। रिस्क हर जगह होता है। जब आप एक नई स्किल सीखते हैं, जब आप किसी नए फील्ड में कदम रखते हैं, जब आप कोई अनपॉपुलर ओपिनियन रखते हैं, या जब आप अपनी वॉइस दुनिया को दिखाते हैं। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं आप रिस्क ले रहे होते हैं, लेकिन वही रिस्क आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। तो अगली बार जब आप रिस्क का नाम सुने तो सिर्फ डर मत सोचिए, सोचिए कि ये एक मौका है एक नया गेट खोलने का, एक नई लाइफ की शुरुआत करने का। क्योंकि सच्चाई ये है, रिस्क डर नहीं है, रिस्क मौका है। अब तक हमने समझा कि रिस्क एक मौका होता है,
डर नहीं। लेकिन सवाल ये है, जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं वो ऐसा सोचते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? क्या वो लोग डरते नहीं हैं? क्या उन्हें फेलियर की परवाह नहीं होती? सच्चाई ये है, वो भी इंसान होते हैं, बस उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। उनकी नजर में रिस्क कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि ग्रोथ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइए जानते हैं कि रिस्क टेकर्स की सोच कैसी होती है। नंबर 1, वर्स्ट क्या हो सकता है? ये सवाल उनकी थिंकिंग का हिस्सा है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो सबसे पहले सोचते हैं, अगर ये फेल हो गया तो मैं क्या खो दूंगा। लेकिन रिस्क टेकर सोचते हैं, सबसे खराब क्या होगा और क्या मैं उससे रिकवर कर सकता हूं। इलॉन मस्क को देखिए, जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट किया तो सबने कहा तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन इलॉन ने कहा, अगर सब कुछ चला भी गया तो मैं फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर लूंगा। मतलब उन्होंने रिस्क को जीरो से जोड़कर देखा, ना कि डर से। उनके लिए रिस्क का मतलब था, अगर मैं फेल भी हुआ तो भी मैं कुछ सीख कर स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आ जाऊंगा। नंबर 2, रिस्क टेकर्स फोकस करते हैं पॉसिबिलिटी पर, लिमिटेशन पर नहीं। एक नॉर्मल इंसान सोचता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, नेटवर्क नहीं है। लेकिन रिस्क टेकर्स सोचते हैं, मेरे पास क्या है और मैं उससे क्या बना सकता हूँ। स्टीव जॉब्स के पास जब एप्पल नहीं था तब उनके पास एक विजन था। उन्होंने सोचा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया को बदल देगा, और उन्होंने बनाया नेक्स्ट और पिक्सार। दोनों पूरी दुनिया में पहचान बने। मतलब रिस्क टेकर्स कमी नहीं देखते, वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। नंबर 3, रिस्क टेकर्स की एक खास आदत होती है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत को देखिए, उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो सिंपल और लो कॉस्ट हो। शॉर्ट टर्म में शायद ये आइडिया बहुत रिस्की था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीरोधा आज इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज बन गया। रिस्क टेकर्स जानते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन लाता है, वो तुरंत रिजल्ट के पीछे नहीं भागते। नंबर 4, वो लोग एक्शन लेते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। हम में से बहुत लोग रिस्क के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, नोट्स लिखते हैं, लेकिन रिस्क टेकर्स सोचते कम हैं और एक्शन जल्दी लेते हैं। उनकी फिलॉसफी सिंपल होती है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। उन्हें पता होता है कि हर चीज की परफेक्ट तैयारी कभी नहीं होगी, इसलिए वो मूव करते हैं, गलती करते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, रिस्क टेकर्स डिसीजंस को फियर बेस्ड नहीं, लॉजिक बेस्ड बनाते हैं। लेकिन रिस्क टेकर्स पूछते हैं, ये क्या है? वो इमोशंस की जगह नंबर्स, लॉजिक और फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। कभी कभी वो रिस्क सिर्फ गट फीलिंग से नहीं लेते, वो रिसर्च करते हैं, डेटा देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। नंबर 6, उनकी आइडेंटिटी ही अलग होती है। रिस्क टेकर्स खुद को आम लोगों जैसा मानते ही नहीं, वो खुद को चैलेंज सीकर, एक्सप्लोरर और क्रिएटर समझते हैं। उनकी आइडेंटिटी कुछ ऐसी होती है, मैं नया क्रिएट करने आया हूँ, सिर्फ सरवाइव करने नहीं। और जब कोई इंसान खुद को क्रिएटर मानता है तो वो नेचुरली रिस्क लेने लगता है। नंबर 7, वो फेलियर को सक्सेस का हिस्सा मानते हैं। रिस्क टेकर्स मानते हैं कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि वो एक फीडबैक है। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने जीवन में बार बार असफल होने के बाद भी सफलता प्राप्त की है। रिस्क टेकर्स हर फेलियर को एक स्टेप मानते हैं सक्सेस की तरफ। अब आपको लग रहा होगा, क्या मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ? बिल्कुल। रिस्क टेकर्स पैदा नहीं होते, वो बनते हैं अपने माइंडसेट और प्रैक्टिस से। आपको सिर्फ अपनी सोच का एंगल बदलना है। हर बार जब कोई रिस्क सामने हो तो खुद से पूछिए, क्या ये मुझे कंफर्ट जोन में रखेगा या फ्यूचर जोन में ले जाएगा? क्योंकि रिस्क टेकर्स जो सबसे अलग करते हैं वो अपने डर से ऊपर उठकर सोचते हैं, और वही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अब तक आपने समझा कि रिस्क क्या होता है और रिस्क टेकर्स की थिंकिंग कैसी होती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर रिस्क इतना जरूरी है, इतना पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग रिस्क से दूर क्यों भागते हैं? क्यों हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते? क्यों हम बार बार वही सेफ डिसीजंस लेते हैं जो हमें कभी भी नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाते? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में। नंबर 1, हमारा दिमाग बना ही है रिस्क से बचने के लिए। जी हाँ, ये सच है। ह्यूमन ब्रेन लाखों सालों से ऐसा इवॉल्व हुआ है कि वो हमें डेंजर से बचाने की कोशिश करता है। पहले के समय में जब इंसान जंगलों में रहता था, रिस्क मतलब था किसी जानवर का हमला, कोई जहरीला फल या एक डेडली सिचुएशन। इसलिए हमारा ब्रेन एक ऑटोमेटिक सिस्टम से काम करता है जिसका नाम है सर्वाइवल मोड। आज भी जब हम कोई रिस्की डिसीजन सोचते हैं, जैसे जॉब छोड़ना, नया स्टार्टअप शुरू करना या पब्लिक में कुछ अलग बोलना, तो हमारा ब्रेन डर जाता है।
वो सोचता है ये सेफ नहीं है, इससे दूर रहो। असल में हमारा दिमाग हमें बचाना चाहता है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो हमें आगे बढ़ने से रोक भी देता है। नंबर 2, हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी और सर्टेनिटी को प्रायोरिटी देता है। हमारे ब्रेन को क्लियर आंसर्स चाहिए होते हैं। अगर कुछ अनसर्टेन है, जैसे किसी न्यू बिजनेस का रिजल्ट, तो वो पैनिक करने लगता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मुझे नहीं पता क्या होगा और इससे मुझे पेन हो सकता है। इसलिए हम उसी नौकरी में टिके रहते हैं जो बोरिंग है, उसी पैटर्न में जीते हैं जो डल है, सिर्फ इसलिए कि वो सेफ है। नंबर 3, लॉस एवर्जन। हम नुकसान के डर से ज्यादा डरते हैं जितना हम फायदे की खुशी महसूस करते हैं। इस साइकोलॉजी को कहते हैं लॉस एवर्जन। रिसर्च कहती है कि अगर हमें 100 रुपए का फायदा होता है तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन अगर 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो उस दर्द का असर डबल होता है। इसका मतलब हम फायदे के लिए एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि नुकसान से बचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। यही रीजन है कि हम रिस्क से बचते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही बात गूंजती है, अगर फेल हो गया तो। नंबर 4, रेपिटेशन और कंफर्ट हमारे ब्रेन को एडिक्टिव बना देते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, वही रास्ता फॉलो करना, वही काम करना, तो हमारा ब्रेन उस रूटीन को ही नॉर्मल मान लेता है। और जब आप उस रूटीन से हटकर कुछ नया करने की सोचते हैं, जैसे कि YouTube चैनल शुरू करना या किसी कोर्स में इन्वेस्ट करना, तो ब्रेन पैनिक करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये तो नया है, इसमें रिस्क है, इसे मत करो। इसलिए हम बार बार सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। नंबर 5, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? रिस्क लेने से ज्यादा हमें इस बात से डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? हमारे स्कूल सिस्टम, हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि गलती मत करो वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं मैं रिस्क लूंगा और अगर सक्सेस ना मिली तो सब हंसेंगे। पर सच ये है, दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, और जिन लोगों ने कभी खुद कुछ नहीं किया वही सबसे ज्यादा जजमेंटल होते हैं। नंबर 6, ओवर थिंकिंग और पैरालिसिस बाय एनालिसिस। रिस्क लेने से पहले हम इतना ज्यादा सोचते हैं, प्रोस कॉन्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हमारा ब्रेन थक जाता है और फिर हम कुछ भी नहीं करते। इसको कहते हैं पैरालाइज बाय एनालाइज। एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। आप सोचते हैं वेबसाइट कैसे बनेगी, प्रोडक्ट कहां से आएंगे, ग्राहक कहां से आएंगे, अगर एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट। आप कुछ भी शुरू नहीं करते, जबकि रिस्क टेकर्स एक्शन लेते हैं और रास्ते में सीखते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले ये समझिए कि डर होना नॉर्मल है। हर इंसान डरता है, इवन सक्सेसफुल लोग भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। रिस्क को खतरे की तरह नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। तीसरा, छोटे रिस्क से शुरुआत कीजिए। डेली लाइफ में छोटे डिसीजंस में थोड़ी डिस्कम्फर्ट लें, इससे ब्रेन नया पैटर्न एक्सेप्ट करने लगता है। और सबसे जरूरी, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो कंफर्ट आज आपको सेफ लग रहा है वही धीरे धीरे आपको एवरेज बना रहा है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ रहकर हम कभी ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच सकते। तो अगली बार जब आपका माइंड आपको डराए तो एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस डर को अपने सपनों के रास्ते में आने दूंगा? क्योंकि रिस्क लेने की साइकोलॉजी को समझना पहला स्टेप है उसे कंट्रोल करने का। अब तक हमने समझा कि रिस्क क्या है, रिस्क टेकर्स कैसे सोचते हैं और हमारा दिमाग हमें कैसे रोकता है। लेकिन अब बात करेंगे उस सबसे बड़े धोखे की जो हमें रोकता है, वो है फेलियर का डर। जी हाँ, फेलियर का डर, जो दिखने में छोटा लगता है लेकिन अंदर से हमें खोखला कर देता है। क्यों? क्योंकि ये डर चुपचाप हमारे अंदर बैठ जाता है। ये हमें एक्शन लेने से रोकता है, ड्रीम्स देखने से रोकता है, और सबसे बुरी बात, ये हमें एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करवाता है। नंबर 1, फेलियर का मतलब हम गलत समझते हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारी सोसाइटी और यहाँ तक कि हमारा घर हमें फेलियर को एक ऐसी चीज की तरह दिखाते हैं जो शर्म की बात है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम लूजर हो। अगर तुम जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो तुम दूसरों से कम हो। लेकिन क्या फेलियर वाकई में इतना बुरा है? रियलिटी में फेलियर तो सिर्फ एक रिजल्ट है, एक फीडबैक है कि क्या काम नहीं किया। फेलियर बताता है कि आपने कोशिश की, और जो कोशिश नहीं करते वो कभी फेल भी नहीं होते। नंबर 2, सक्सेस और फेलियर एक कॉइन के दो साइड हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी फेलियर का टेस्ट ना चखा हो। आप माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए, बास्केटबॉल का सबसे बड़ा नाम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपने स्कूल टीम से निकाल दिया गया था? उनसे कहा गया कि तुम इस लेवल के प्लेयर नहीं हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं बार बार फेल हुआ हूँ और इसी वजह से मैं सफल हूँ। नंबर 3, J.K. रोलिंग।
दुनिया की सबसे बड़ी रिजेक्शन स्टोरी J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, उनकी किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। उन्हें कहा गया ये किताब नहीं चलेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को समझ नहीं आएगी। लेकिन वो रुकी नहीं। आज उनकी किताबें करोड़ों लोगों ने पढ़ी हैं, मूवीज बनी, एम्पायर खड़ा हुआ और सब कुछ एक रिजेक्टेड आइडिया से शुरू हुआ। फेलियर ने उन्हें रोका नहीं बल्कि शेप किया। नंबर 4, प्रॉब्लम फेलियर में नहीं है, प्रॉब्लम है फेलियर से डरने में। फेलियर आपको तोड़ता नहीं है, लेकिन उसका डर आपको एक्शन से दूर कर देता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कोई भी इंसान आपको उतना जज नहीं करता जितना आप खुद को करते हो, और ये सेल्फ जजमेंट ही असली प्रॉब्लम है। नंबर 5, रिपीटेड फेलियर से डर आपके अंदर गिल्ट पैदा करता है। जब आप बार बार कुछ ट्राई करते हैं और फेल होते हैं तो आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरे लिए ये बना ही नहीं है, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन यही तो वो लूप है जिसमें हम फंस जाते हैं। रियलिटी ये है हर बार फेल होना एक स्टेप है नेक्स्ट लेवल की तरफ। सक्सेसफुल लोग हर फेलियर को एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं। एवरेज लोग उसी फेलियर को एक दीवार की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 6, माइंडसेट शिफ्ट। फेलियर को रिजल्ट की तरह देखना सीखो। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि जो लोग फेलियर से सीखते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रीजन, क्योंकि वो हर फेलियर में से एक लेसन निकालते हैं। वो एनालाइज करते हैं क्या गलत हुआ, कहाँ सुधार कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या बेटर होगा। इसलिए रिस्क टेकर्स कहते हैं फेलियर एक टीचर है, पनिशमेंट नहीं। नंबर 7, फेलियर से आजादी कंपैरिजन को खत्म करके आती है। हम अक्सर फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो 25 साल का है और करोड़पति बन गया, वो कॉलेज छोड़कर भी सक्सेसफुल हो गया और मैं अभी स्टक हूँ। लेकिन ये कंपैरिजन ही फेलियर के डर को फ्यूल देता है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ देखनी है, यस्टरडे वर्सेस टुडे। फेलियर का डर एक ऐसा इल्यूजन है जो हमें लगता है कि रियल है, लेकिन जब आप उस डर को फेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो एक शैडो थी जो सिर्फ इमेजिनेशन में बड़ी लग रही थी। तो अगली बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचें और दिमाग बोले क्या होगा अगर फेल हो गया, तो जवाब दीजिए तो सीख लूंगा और दोबारा कोशिश करूंगा। क्योंकि जो लोग फेलियर से नहीं डरते वो एक दिन ऐसा मुकाम बनाते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। अब तक आपने जाना कि रिस्क क्या होता है, रिस्क टेकर्स कैसे सोचते हैं और फेलियर से डरने की साइकोलॉजी कैसे हमें रोकती है। लेकिन अब हम एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ आ रहे हैं, हर रिस्क लेना सही नहीं होता। जी हाँ, रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझदारी से। रिस्क 2 तरह के होते हैं, ब्लाइंडेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। अब सवाल ये है इन दोनों में फर्क क्या है, और सबसे जरूरी बात कैसे हम रिस्क तो लें लेकिन बेवकूफी ना करें। नंबर 1, ब्लाइंडेड रिस्क, जब आप सोचते नहीं बस कूद जाते हैं। ब्लाइंडेड रिस्क वो होता है जहां डिसीजन सिर्फ इमोशन पर लिया जाता है, कोई रिसर्च नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। बस एक मोटिवेशन वाली वीडियो देखी, इंस्पिरेशन आया और अगले दिन जॉब छोड़ दी। सोचिए आपने एक बिजनेस शुरू किया बिना मार्केट रिसर्च के, ना कस्टमर की समझ, ना प्रोडक्ट वैलिडेशन, ना कंपटीशन की जानकारी। फिर 3 महीने में बिजनेस फेल हो गया। अब ना जॉब है, ना पैसा, ना मोटिवेशन। इसी को कहते हैं ब्लाइंडेड रिस्क। ये वही होता है जो आपको पूरी तरह गिरा सकता है, क्योंकि इसमें इमोशन हाई होता है लेकिन प्लानिंग जीरो। नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क, जब आप रिस्क लेते हैं लेकिन लॉजिक के साथ अब बात करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क की। ये वो रिस्क होता है जिसमें आप रिस्क तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे सोच, डेटा और स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक आदमी बिना सोचे समझे नेक्स्ट मॉर्निंग रेजिग्नेशन दे देता है, ये है ब्लाइंडेड रिस्क। दूसरा आदमी क्या करता है, 6 महीने की सेविंग्स रेडी करता है, इवनिंग में बिजनेस आइडिया पर काम करता है, प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, फीडबैक लेता है, स्मॉल सेल्स करता है, और जब वो देखता है कि ये चीज चल रही है तब वो जॉब छोड़ता है। अब ये हुआ कैलकुलेटेड रिस्क, उसने भी रिस्क लिया लेकिन वो प्रिपेयर्ड था। नंबर 3, कैलकुलेटेड रिस्क के 4 क्लियर स्टेप्स जो हर स्मार्ट इंसान फॉलो करता है। स्टेप 1, विजुअलाइज द आउटकम। सोचिए अगर सब कुछ सही रहा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और अगर फेल हो गया तो वर्स्ट क्या हो सकता है। स्टेप 2, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। समझो इस रिस्क का फायदा कितना बड़ा है, क्या वो फायदा उस लॉस से बड़ा है जो फेल होने पर हो सकता है। स्टेप 3, रिसर्च और डेटा पर भरोसा रखो। मार्केट, ऑडियंस, कंपटीटर्स, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस करो, गेस वर्क के बजाय ग्राउंड रियलिटी देखो। स्टेप 4, एग्जिट प्लान तैयार रखो, अगर सब कुछ गलत हो जाए तो प्लान बी क्या है, इमरजेंसी बैकअप क्या है। ये 4 स्टेप्स आपके रिस्क को स्मार्ट बना देते हैं। नंबर 4, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। फर्क साफ नजर आता है ब्लाइंडेड रिस्क। एग्जाम्पल, किसी ने क्रिप्टो मार्केट की एक वीडियो देखी और सारी सेविंग्स एक ही कॉइन में डाल दी।
रिजल्ट मार्केट क्रैश, टोटल लॉस, डिप्रेशन, कैलकुलेटेड रिस्क। एग्जाम्पल, दूसरे ने मार्केट स्टडी की, मल्टीपल कॉइन्स में डाइवर्सिफाइड किया, स्टॉप लॉस लगाया और पोर्टफोलियो बैलेंस रखा। रिजल्ट, हाँ प्रॉफिट हुआ और रिस्क भी कंट्रोल किया था। नंबर 5, इमोशन वर्सेस लॉजिक। रिस्क डिसीजन में क्या लीड कर रहा है? जब आप सिर्फ इंस्पिरेशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं तो रिस्क डेंजरस बन जाता है, लेकिन जब आप लॉजिक से सोचते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तब रिस्क ग्रोथ का टूल बनता है। इमोशंस मोटिवेशन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम सिर्फ इमोशंस से नहीं खेली जाती। रिस्क लेने से पहले एक पॉज लें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने डेटा देखा है? क्या मुझे इंडस्ट्री की नॉलेज है? क्या मेरा कोई फॉल बैक प्लान है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। नंबर 6, स्मार्ट रिस्क टेकर्स हमेशा सेफ्टी नेट रखते हैं। इलोन मस्क ने सब कुछ एक साथ इन्वेस्ट जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, अगर फेल हुआ तो मैं फिर से कोड करना शुरू कर दूंगा। उनका स्किल सेट ही उनका सेफ्टी नेट था। आपका क्या सेफ्टी नेट है? वो स्किल, वो सपोर्ट सिस्टम, वो सेविंग जो आपको बाउंस बैक में हेल्प कर सकती है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है डर को नहीं हटाना, बल्कि डर को मैनेज करना। रिस्क 2 तरह का होता है, एक जो आपको गिरा देता है क्योंकि आप बिना देखे कूद गए, दूसरा जो आपको ऊपर उठाता है क्योंकि आपने सोचा, समझा और फिर कदम उठाया। ब्लाइंडेड रिस्क आपको रिग्रेट देगा, कैलकुलेटेड रिस्क आपको रिजल्ट देगा। तो अगली बार जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इंस्पायर्ड होकर ये कर रहा हूँ या प्रिपेयर्ड होकर? क्योंकि रियल सक्सेस उसी का इंतजार करती है जो रिस्क लेता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अब तक हमने रिस्क की साइकोलॉजी, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे किताबों से मिलने वाली उस नॉलेज की जो रिस्क को समझने और हैंडल करने की असली कला सिखाती है। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क की समझ सिर्फ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमें वो माइंडसेट देती हैं जो रियल लाइफ रिस्क टेकर्स के पास होता है। तो चलिए जानते हैं वो 3 पावरफुल किताबें जो आपको रिस्क को समझने, लेने और यूज करने की कला सिखाती हैं। नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऑथर मॉर्गन हाउसल। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से आती है। ऑथर बताता है कि ज्यादातर लोग पैसा और रिस्क को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन सच ये है, रिस्क को समझना, पेशेंस रखना और सही डिसीजंस लेना, यही वेल्थ बिल्ड करता है। इस किताब में एक कॉन्सेप्ट है, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। मतलब आपको ये मानकर चलना चाहिए कि दुनिया अनसर्टन है, लेकिन फिर भी अपने गोल्स की तरफ कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क की कला यही है, आप डरें भी लेकिन डर के साथ मूव भी करें। नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच, ऑथर नेपोलियन हिल। ये किताब ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बताया कि हर सक्सेसफुल इंसान में एक खास बात होती है, डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्क टेकिंग माइंडसेट। इस किताब में एक फेमस कॉन्सेप्ट है, बर्न द बोट्स। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पीछे हटने का रास्ता बंद कर दो और पूरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगाओ। ये आइडिया थोड़ा इंटेंस लगता है, लेकिन यही वो एटीट्यूड है जिसने कई एंटरप्रेन्योर्स को जीरो से मिलियनेयर बनाया। हिल ने एक बात कही थी, सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पर टिके रहते हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। इससे एक क्लियर बात निकलती है, रिस्क लेना आर्ट नहीं, डेली प्रैक्टिस है। नंबर 3, रिच डैड पुअर डैड, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। अब बात करते हैं शायद दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस किताब की। रिच डैड पुअर डैड आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि मिडिल क्लास माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट में असली फर्क क्या होता है। कियोसाकी ने बताया कि मिडिल क्लास लोग हमेशा सिक्योरिटी खोजते हैं, एक अच्छी नौकरी, फिक्स्ड इनकम, स्टेबल रूटीन, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क को कंट्रोल करना सीखते हैं। इस किताब में एक की आइडिया है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, बल्कि ये कि आप फाइनेंशियली इतना स्मार्ट बनो कि रिस्क को हैंडल कर सको। और ये स्मार्टनेस आती है फाइनेंशियल एजुकेशन से, जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। इन तीनों किताबों से जो सबसे बड़ा मैसेज मिलता है वो ये है, रिस्क लेने के लिए आपको फियरलेस होने की जरूरत नहीं, आपको अवेयर और प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। रिस्क कोई एनिमी नहीं है, रिस्क वो दरवाजा है जिससे आप अपनी
लिमिट्स के बाहर निकल सकते हैं। और सबसे जरूरी, रिस्क लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझ कर लेना। अगर आप रिस्क टेकिंग को और गहराई से समझना चाहते हैं तो ये 2 किताबें भी पढ़ सकते हैं। डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेने ब्राउन, ये किताब सिखाती है कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क कैसे जुड़े हुए हैं। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, ये आपको फोकस और क्लैरिटी की पावर सिखाती है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर स्मार्ट रिस्क डिसीजंस ले सकें। किताबें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो माइंडसेट बनाती हैं। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उन्हें सबसे पहले उन आइडियाज को बदलना होगा जो उनके दिमाग में बैठ गए हैं सोसाइटी, स्कूल या फेलियर्स की वजह से। और इन किताबों की मदद से आप वो मेंटल क्लैरिटी पा सकते हैं जिससे रिस्क लेना ना सिर्फ आसान लगे बल्कि एक्साइटिंग भी। तो आज एक काम कीजिए, इनमें से कोई एक किताब चुनिए और पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग बदलने का पहला स्टेप यही है। अब तक हमने रिस्क की डेफिनेशन समझी, साइकोलॉजी समझी और ये भी देखा कि किताबों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी इनविजिबल फोर्स की जो हमारे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत को साइलेंटली दबा देती है, और वो है हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारा एनवायरनमेंट। नंबर 1, इंडिया में रिस्क को कैसे देखा जाता है। भारत में ज्यादातर फैमिलीज का माइंडसेट होता है जो सेफ है वही सही है। स्कूल से लेकर घर तक हमें यही सिखाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओ, एक सिक्योर नौकरी लो, EMI भरो, इंश्योरेंस लो और जितना हो सके रिस्क से दूर रहो। रिस्क को यहाँ फेलियर की तरह देखा जाता है और फेलियर को एक बदनामी की तरह। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और वो फेल हो जाए तो लोग आपको सीरियस इंसान नहीं मानते। वो कहते हैं पढ़ा लिखा होकर भी ये क्या कर लिया। यानी कि इंडिया में रिस्क लेने वाले को सपोर्ट नहीं बल्कि डाउट और जजमेंट मिलते हैं। नंबर 2, हमारी एजुकेशन सिस्टम रिस्क टेकिंग को डिस्करेज करती है। भारत का स्कूल सिस्टम रिस्क से ज्यादा डिसिप्लिन और ओबीडियंस पर फोकस करता है। हमें सिखाया जाता है कि एक ही सही जवाब होता है और अगर आपने कुछ अलग किया तो आप गलत हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। रिजल्ट, हम स्कूल से निकलकर जॉब की तरफ भागते हैं, ना कि क्रिएशन या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। नंबर 3, मध्यम वर्ग के परिवार, सुरक्षा पहले, जोखिम अंत में भारतीय मध्यम वर्ग का मुख्य लक्ष्य होता है स्टेबिलिटी। रीजन भी ऑब्वियस है, एक छोटी गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। EMI, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब चीजें रिस्क लेने से पहले रोक देती हैं। पेरेंट्स का टिपिकल डायलॉग्स होता है, पहले एक स्टेडी इनकम तो बना लो, फिर जो करना है कर लेना। लेकिन ये बाद में कभी आता ही नहीं और इसी फियर बेस्ड साइकिल में हम रिस्क से दूर ही रह जाते हैं। नंबर 4, वेस्टर्न कंट्रीज में रिस्क को कैसे देखा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, वो कंट्रीज जहां रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। USA, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में अगर कोई इंसान 3 बार बिजनेस में फेल हो जाए तो लोग कहते हैं दिस गाय हैज एक्सपीरियंस। वहां फेलियर को एक स्टेप माना जाता है लर्निंग और ग्रोथ का। एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो फेल हुए हों या सक्सेस पाए हों। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन वैली में एक फ्रेज बहुत फेमस है, फेल फास्ट लर्न फास्टर। मतलब जल्दी फेल करो, जल्दी सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 5, कल्चरल सपोर्ट वर्सेस कल्चरल रेजिस्टेंस। वेस्टर्न कल्चर में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, कोवर्किंग स्पेसेस, इन्वेस्टर नेटवर्क्स, अर्ली स्टेज फंडिंग, मेंटरशिप। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सब अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी ये मेन स्ट्रीम नहीं है। जहां वहां रिस्क टेकर्स को सपोर्ट मिलता है, वहीं यहां उन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि वो सही है। नंबर 6, माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया में रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने कल्चरल बिलीफ्स को क्वेश्चन करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जॉब सिक्योर हो सकती है लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बिजनेस रिस्की हो सकता है लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेफ्टी जरूरी है लेकिन ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारी नई जनरेशन को यह माइंडसेट डेवलप करना होगा कि रिस्क कोई गलत चीज नहीं बल्कि एक जरूरी रास्ता है। और इस शिफ्ट की शुरुआत होती है सेल्फ बिलीफ से, लर्निंग से और स्मॉल स्टेप्स से। नंबर 7, इंडिया अब बदल भी रहा है धीरे धीरे। जीरोधा, ओला, बायजूस, ओयो, ये सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया और देश के माइंडसेट को बदलना शुरू किया। आज छोटे शहरों से भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो बोल्डली नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब आज रिस्की पाथ्स नहीं बल्कि सीरियस करियर ऑप्शंस बन चुके हैं। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कुछ लोगों ने कल्चर को चैलेंज नहीं किया।
हर कल्चर की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं। इंडियन कल्चर ने हमें डिसिप्लिन, वैल्यू फॉर मनी और पेशेंस सिखाया है, लेकिन उसी कल्चर ने हमें रिस्क से डरना भी सिखा दिया। अब वक्त है उस बैलेंस को बनाने का, जहां हम अपने रूट्स को भी रिस्पेक्ट करें और नए पॉसिबिलिटीज के लिए भी अपने माइंड को ओपन रखें, क्योंकि कल्चर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन आखिरी डिसीजन हमेशा आपका होता है। और जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बल्कि पूरी कल्चर की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब तक हमने रिस्क की पूरी थियरी समझी, माइंडसेट, साइकोलॉजी और कल्चर की बात की, लेकिन अब वक्त है कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने का, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने रिस्क लेकर सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला। तो आइए जानते हैं टॉप 5 रिस्क टेकर्स जिनसे हम सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नंबर 1, एलोन मस्क। द ऑल इन सोचने वाला अगर रिस्क टेकिंग का दूसरा नाम होता तो शायद वो एलोन मस्क होता। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी, हर एक आइडिया इतना बड़ा, इतना इम्पॉसिबल था कि लोग सिर्फ मजाक उड़ाते थे। लेकिन मस्क ने मजाक की परवाह नहीं की। जब पेपाल से पैसा मिला तो उन्होंने वो पैसा बचाने के बजाय सब कुछ नए आइडियाज में इन्वेस्ट कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब एलोन मस्क के पास घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैंने सोचा वर्स्ट केस क्या होगा, मैं फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर लूंगा, लेकिन अगर ये चल गया तो दुनिया बदल जाएगी। इससे हमें यही सीख मिलती है। इलॉन मस्क ने रिस्क लिया, लेकिन उसके पीछे एक सॉलिड विजन और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने ब्लाइंडली नहीं, बोल्डली रिस्क लिया। नंबर 2, रिचर्ड ब्रांसन। एडवेंचर को बिजनेस में बदलने वाला इंसान, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, एक ऐसा इंसान जिसने रिस्क को सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि लाइफ फिलॉसफी में बदल दिया। उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री में स्टेप लिया जब उन्हें एविएशन के बारे में ज्यादा नॉलेज तक नहीं थी। एक बार उनका फ्लाइट कैंसिल हुआ तो उन्होंने प्राइवेट जेट रेंट करके बाकी लोगों को भी उस जेट में इनवाइट किया और वहीं से शुरू हुआ वर्जिन अटलांटिक। रिचर्ड ब्रांसन ने हर बार चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला। उनकी सोच थी, सवाल ये नहीं कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, सवाल ये है अगर सक्सीड हो गया तो। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क लेने के लिए आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं बल्कि करेज और क्लैरिटी चाहिए। नंबर 3, ओपरा विनफ्रे। बैकग्राउंड से नहीं, बिलीफ से बनती है आइडेंटिटी। ओपरा का नाम आज दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन में आता है, लेकिन उनकी कहानी में कोई शॉर्टकट नहीं था। पुअर बैकग्राउंड, अब्यूज, रेसिज्म, उनकी लाइफ में हर वो चीज थी जो एक इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन उन्होंने खुद को एक विक्टिम की तरह नहीं, क्रिएटर की तरह देखा। जब उन्हें टीवी से निकाला गया तो उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया। ओपरा ने सिर्फ अपनी आवाज को यूज नहीं किया, उन्होंने लाखों लोगों को आवाज दी। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क सिर्फ बिजनेस का नहीं होता, रिस्क होता है खुद पर भरोसा करने का जब पूरी दुनिया आपको कम समझ रही हो। नंबर 4, मलाला यूसुफज़ई। जब रिस्क लेना लिटरली जान का खतरा बन जाए। मलाला पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहती थी जहां लड़कियों की एजुकेशन को खतरे में डाला जा रहा था। उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद उन पर हमला हुआ, लेकिन मलाला रुकी नहीं। उन्होंने दुनिया को बताया कि एजुकेशन सिर्फ हक नहीं, एक मिशन है। आज मलाला नोबेल प्राइज जीत चुकी है और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, कभी कभी रिस्क होता है सही के लिए खड़ा होना जब सब लोग चुप बैठे हों। नंबर 5, धीरूभाई अंबानी। जीरो से एम्पायर तक का रिस्क। भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक धीरूभाई अंबानी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का जिसने सपने इतने बड़े देखे कि उस दौर में लोग कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को रियलिटी नहीं बनने दिया। उन्होंने कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए, नेटवर्क बनाया, रिस्क लिया और धीरे धीरे रिलायंस को एम्पायर बना दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ एक दिन में बदल देंगे। रिस्क का मतलब है हर दिन एक स्टेप जो आपको उस फ्यूचर की तरफ ले जाए जो आज इम्पॉसिबल लगता है। रिस्क टेकर्स हमसे अलग पैदा नहीं होते, वो अलग सोचना और करना शुरू कर देते हैं। उनके पास भी डर होता है, फेल होने का रिस्क होता है, जजमेंट का डर होता है, लेकिन वो लोग उस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। तो अगली बार जब आप रिस्क लेने से डरें तो इन लोगों की कहानियां याद कीजिए जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे लेकिन ड्रीम था, जिनके पास सपोर्ट नहीं था लेकिन बिलीफ था, और जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी लेकिन एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट था। क्योंकि असली रिस्क ये नहीं कि आप फेल हो जाओ, असली रिस्क ये है कि आप कभी कोशिश ही ना करो। अब तक आपने रिस्क टेकर्स की इंस्पायरिंग कहानियां सुनी, उनकी सोच को समझा और ये भी जाना कि उन्होंने कैसे इम्पॉसिबल को रियलिटी में बदला। अब सवाल ये है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या आप भी रिस्क टेकर बन सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, 100% हाँ। रिस्क टेकर पैदा नहीं होते,
रिस्क टेकर्स बनते हैं हर दिन एक छोटी सी चॉइस से, हर बार जब वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 3 सिंपल पार्ट्स में कि आप खुद को कैसे एक रिस्क टेकर बना सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट। सबसे पहले खुद को समझो। रिस्क लेने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस टाइप के इंसान हैं। क्या आप नेचुरली कॉशियस हैं? क्या आप जल्दी डिसीजंस नहीं लेते? क्या आप बार बार सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते? या फिर आप कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, बिना सोचे रिस्क उठा लेते हैं? अपने बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप रिस्क को कंट्रोल कर सकें, न कि रिस्क आपको कंट्रोल करे। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं कंफर्ट जोन में ज्यादा खुश रहता हूँ? क्या मैं बार बार सोचना छोड़ नहीं पाता? क्या मैं हर बार दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करता हूँ? अगर इन सवालों में आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है आपको रिस्क टेकिंग प्रैक्टिस करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। नंबर 2, रिस्क टेकर बनने की 3 डेली प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं एक्शन की 3 छोटे छोटे हैबिट्स जो आपके अंदर रिस्क टेकर की आइडेंटिटी बना सकती है। प्रैक्टिस 1, स्मॉल डेली डिस्कम्फर्ट्स। हर दिन ऐसा कुछ करो जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाता है। किसी अनजान इंसान से बात करना, ऑनलाइन अपनी ओपिनियन पोस्ट करना, एक नया स्किल सीखना जिसमें आप जीरो हो। ये छोटे डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग को सिखाते हैं कि अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर नहीं होता। कंफर्ट जोन से बार बार बाहर जाना रिस्क लेने की कैपेसिटी को धीरे धीरे बिल्ड करता है। प्रैक्टिस 2, डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज। हर दिन कोई एक डिसीजन कॉन्शियसली लो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज किस टॉपिक पर काम करूंगा, कौन सी किताब पढ़नी है, किससे कनेक्ट करना है। फास्ट डिसीजंस लेना सीखना रिस्क टेकिंग का पहला स्टेप है। रिस्क टेकर्स जल्दी सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और फिर रिजल्ट से सीखते हैं। प्रैक्टिस 3, रिस्क जर्नल। हर हफ्ते एक बार बैठकर खुद से ये 3 सवाल पूछो। इस हफ्ते मैंने कौन सा रिस्क लिया, मैंने उससे क्या सीखा, अगले हफ्ते मैं क्या नया ट्राई करूंगा। इस सिंपल जर्नलिंग से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये हैबिट आपको बताएगी कि आप डर के साथ कैसे लड़ रहे हैं और कहां इंप्रूव करना है। नंबर 3, खुद से एक प्रॉमिस करो। एक्शन फियर से बड़ा होगा। रिस्क टेकर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। डर लगेगा, हर बार लगेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करना है। मैं डर को देखकर रुकूंगा नहीं, मैं डर को देखकर सोचूंगा अब करने का टाइम है। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे और आपका दिमाग कहे मत कर, फेल हो जाएगा, तो आप कहो अगर फेल हुआ तो सीखूंगा और फिर से करूंगा। क्योंकि यही फर्क होता है एवरेज सोच और रिस्क टेकर माइंडसेट में। तो क्या आप रिस्क टेकर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको हर दिन कुछ करना होगा जिससे आपका दिमाग चेंज हो और आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो। आपको खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कंफर्ट जोन सेफ हो सकता है लेकिन उसमें कोई कहानी नहीं बनती। रिस्क स्केरी हो सकता है लेकिन वही आपको उस इंसान तक ले जाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो आज से, अभी से छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू कीजिए। बिकॉज ग्रेटनेस डजंट कम फ्रॉम सेफ्टी, इट कम्स फ्रॉम करेज, फ्रॉम एक्शन, फ्रॉम यू। अब तक हम रिस्क की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट बिल्डिंग और स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं, लेकिन अब बारी है सबसे जरूरी चीज की, प्रूफ, रियल प्रूफ। ऐसे लोग जो हमारी ही सोसाइटी से हैं, जिनका बैकग्राउंड भी एवरेज था, लेकिन जिन्होंने रिस्क लिया और जिंदगी बदल दी। क्योंकि बात साफ है, ग्रोथ और रिस्क एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको वो रास्ता चुनना होगा जिसमें कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी हो। तो चलिए जानते हैं कुछ इंडियन एग्जांपल्स जिन्होंने रिस्क को अपना साथी बनाया और उसी से उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। नंबर 1, बायजू रविंद्रन। एक टीचर से $1 बिलियन कंपनी तक बायजू केरला के एक छोटे से शहर से थे। वो एक टीचर थे और वो भी क्लासरूम में, कोई बड़ा स्टूडियो या प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं अपने टीचिंग को डिजिटल में ले आऊं तो क्या वो स्केलेबल बन सकता है। उन्होंने रिस्क लिया, नौकरी छोड़ दी, अपना कंटेंट खुद शूट किया, बोरोड मनी से एक ऐप बनवाई। आज BYJU's एक $1 बिलियन एडटेक कंपनी है जो लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क लिया बिना गारंटी के, लेकिन उनके पास था क्लैरिटी और डेडिकेशन। नंबर 2, निखिल कामत, जीरोधा ड्रॉप आउट, जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को बदला। निखिल कामत ने स्कूल छोड़ दिया था, कोई डिग्री नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में स्टॉक ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया जीरोधा। रिस्क क्या था? जीरो मार्केटिंग, नो एक्सटर्नल फंडिंग, एक ऐसा मॉडल जो पूरे इंडस्ट्री से अलग था। रिजल्ट, जीरोधा आज इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क हमेशा रिसोर्स से नहीं, इनसाइट और टाइमिंग से लिया जाता है। नंबर 3, गजल अलाक, ममायर्थ, मदर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। गजल एक यंग मॉम थी जिन्हें बच्चे के लिए सेफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा अगर मुझे खुद भरोसा नहीं है इन प्रोडक्ट्स पर तो शायद और मॉम्स को भी यही इश्यू होगा। उन्होंने रिसर्च की, एक आइडिया बनाया और लॉन्च किया मामायर्थ। रिस्क क्या था? मार्केट डोमिनेटेड था,
बड़े ब्रांड से बजट बहुत कम था, कोई गारंटी नहीं थी कि लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं। लेकिन आज मामा अर्थ एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क लेना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता, रिस्क लेना है अपने बिलीफ पर स्टैंड करना। नंबर 4, अमान गुप्ता, पोएट। जब सबने मना किया तब उसने ब्रांड बनाया। उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड शुरू करने का आइडिया इन्वेस्टर्स को बताया तो सबने मना किया। कहा गया भारत में कोई भी लोकल ऑडियो ब्रांड सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। मार्केट रिसर्च की यूथ को टारगेट किया, ब्रांडिंग और डिजाइन पर फोकस किया। आज बोएट भारत का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क लेने के लिए आपको दूसरों से हाँ की जरूरत नहीं, आपको अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए। नंबर 5, रणवीर अल्लाहबादिया, बियर बाइसेप्स। इंजीनियर से यूट्यूबर तक रणवीर को कहा गया इंजीनियरिंग कर लो, सेफ करियर है, लेकिन उन्होंने फील किया कि उनका पैशन है कंटेंट क्रिएशन। जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ना पैसा, ना ऑडियंस, ना डायरेक्शन, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया खुद पर भरोसा करके। आज वो एक सक्सेसफुल क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर, स्पीकर और मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन। इससे हमें यही सीख मिलती है, रिस्क लेना कभी कभी होता है, मैं खुद को एक चांस दे रहा हूँ। ग्रोथ की असली डेफिनेशन, कंफर्ट को छोड़ना। इन सारे लोगों की जर्नी अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, रिस्क लिया। ग्रोथ चाहे फेलियर को रास्ते का हिस्सा माना और कभी भी सेफ जोन में वापस नहीं गए। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां रिस्क दिखाई देता है। ग्रोथ कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन हर बार वैल्यूएबल होती है। रियल लाइफ में रिस्क लेने वाले लोग कोई एलियन नहीं है, वो हम जैसे हैं, बस वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं जहां हम रुक जाते हैं और वही स्टेप उन्हें आगे ले जाता है। तो याद रखिए, हर बार जब आप रिस्क से बचते हैं, आप ग्रोथ से भी दूर हो जाते हैं। हर बार जब आप रिस्क फेस करते हैं, आप अपने अंदर के पोटेंशियल से जुड़ते हैं। ग्रोथ और रिस्क को अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग ग्रेटनेस चाहते हैं, उन्हें रिस्क को अपना नया कंफर्ट बनाना पड़ता है। अब सवाल ये नहीं कि रिस्क डेंजरस है या नहीं, सवाल ये है कि आप ग्रोथ चाहते हैं या नहीं। याद है इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, क्या आप भी रिस्क लेने से डरते हैं? हमने साथ में एक्सप्लोर किया कि रिस्क असल में डर नहीं, एक मौका होता है। रिस्क टेकर्स कैसे सोचते हैं, हमारा दिमाग हमें कैसे रोकता है और कैसे आप खुद एक रिस्क टेकर बन सकते हैं। लेकिन अब बारी है उस सबसे गहरे सच को समझने की, जो शायद आपने आज से पहले कभी इस नजर से नहीं देखा, और वो ये है, जो रिस्क नहीं लेता वो खुद एक रिस्क बन जाता है। हो सकता है आप सेफ खेलते हो, हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो और कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलते हो, लेकिन इस प्रोसेस में धीरे धीरे आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ग्रोथ रुक जाती है, क्रिएटिविटी मरने लगती है, ड्रीम्स फेड होने लगते हैं। आप भले ही बाहर से सुरक्षित दिखें, लेकिन अंदर से आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाते हैं, जो कुछ नया नहीं कर रहा, जो सिर्फ हर दिन रिपीट कर रहा है। इमेजिन कीजिए, अगर इलॉन मस्क रिस्क ना लेते तो शायद इलेक्ट्रिक कार्स आज भी फैंटेसी होती। अगर ओपरा चुप रहती तो करोड़ों महिलाओं को इंस्पिरेशन कभी ना मिलती। अगर धीरूभाई अंबानी कंफर्ट जोन में रहते तो रिलायंस जैसा एम्पायर कभी ना बनता। अब सोचिए, अगर आपने कभी रिस्क ना लिया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी दूर जा सकते थे। जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते, आप खुद को एक्सप्लोर करने का मौका भी छोड़ देते हैं। आप एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं जो कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी नॉक ही नहीं किया। और जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस होता है, काश मैं उस वक्त थोड़ा हिम्मत दिखा देता। इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, रिस्क से डरने की आदत हमें रोकती है, और अब आप समझ चुके हैं कि रिस्क कोई एनिमी नहीं है। रिस्क के बिना कोई मीनिंगफुल सक्सेस नहीं है, और जो रिस्क लेने से बचता है वो स्लोली इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए आज से, अभी से आपको एक डिसीजन लेना होगा, या तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और वही रह जाएंगे, या फिर रिस्क लोगे और ग्रो करोगे। अब आपसे एक सवाल, आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क क्या था? क्या वो जॉब छोड़ना था, कोई बिजनेस शुरू करना था, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो आप अब तक सिर्फ सोचते रह गए? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो रिस्क लेने से डरता है, और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते हैं जो आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। रिस्क का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं है, रिस्क का मतलब है आपका नया वर्जन, और ये वर्जन तभी सामने आएगा जब आप कहेंगे अब काफी हो गया, अब मैं खुद को एक चांस दूंगा। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिस्क से डरते हैं और दूसरे जो रिस्क के साथ दुनिया बदल देते हैं। अब फैसला आपका है।